दोस्तों, आज की कहानी है शिकायत। प्रियांशी जी रात का खाना खाकर दवाई खाने के लिए सोफे पर बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन आया होगा? अब तो बहू भी सो गई है। राजा राम भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। वह अभी तो 2 दिन बाद आएगा। पता नहीं कौन इतनी रात को आया है। हो सकता है राजा राम ही बहू को सरप्राइज देने के लिए आ गया होगा। चलो अच्छी बात है, मैं ही जाकर देखती हूँ। अरे क्या नंदोई जी, आप अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? कितनी रात हो गई है, सब खैरियत है ना? प्रियांशी जी चौंकते हुए अपनी ननद प्रज्ञा से पूछती हैं। हाँ हाँ भाभी, सब ठीक है। क्या हम अचानक नहीं आ सकते? अब अंदर आने को कहोगी या दरवाजे से ही भगाने का इरादा है? भाभी अभी ना, बस सवाल जवाब दरवाजे पर ही कर लोगी या मेरा भी घर है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। अब आप ही बताओ भाभी, मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ। अरे प्रज्ञा, कैसी बातें कर रही हो? या तुम्हारा ही घर है? आओ ना अंदर। अंदर आइए नंदोई जी, यह भी दोनों आप दोनों का ही घर है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अब मेरी भी उम्र हो चुकी है। दवाई खाकर मैं भी सोने ही जा रही थी। प्रियांशी जी दरवाजा बंद करते हुए, अच्छा प्रज्ञा, इतनी रात को आई हो तो खाना खाकर आई होगी या कुछ? तभी प्रज्ञा बोली, अरे भाभी, मैं यही खाना खाऊंगी। मैं खाना वाना खाकर नहीं आई हूँ। मायके भला कौन खाना खाकर आता है? बताओ। आज माँ होती तो वह मुझसे इस तरह नहीं पूछती। वह खाना लेकर मेरे आगे रख देती। यही फर्क होता है माँ और भाभी में। प्रियांशी जी, हाँ हाँ प्रज्ञा, मैं जानती हूँ, लेकिन समय तो देखो, रात के 11:30 बज रहे हैं। शायद माँ जी होती तो वह भी पूछती। शरीफ खानदान की बेटी बहू इतनी रात को तो घर से बाहर नहीं जाती। खैर खाना ही था तो तुम पहले ही इन्फॉर्म कर देती तो मैं बहू से कहकर खाना बनवा देती। अब कहाँ है आपकी महारानी बहू प्रज्ञा? वह अभी अभी सोने गई है, तो उठा दो भाभी। खाना बनाएगी या नहीं? प्रियांशी जी ने कहा, नहीं प्रज्ञा, उसे सोने दो, मैं देखती हूँ, मैं कुछ बना देती हूँ आप दोनों के लिए। उसे बच्चों की वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। भाभी कैसी बहू है आपकी, जो सास खाना बनाए और महारानी सोए? बड़े खानदान का नाम लेती रहती हो, खानदानी बहू लाई हो। खानदानी खैर छोड़ो भाभी, अभी भी मौका है। अपने छोटे बेटे की शादी कम से कम लोगों से ही पूछ कर लेना। प्रियांशी जी, हाँ प्रज्ञा, अगर कोई अच्छी सुशील और खानदान बढ़िया हो तो बताना, जरूर करूँगी। प्रज्ञा, अरे भाभी, पता है आपको, मेरी बहू की बहन तनु लंदन से पढ़ाई पूरी करके आई है। मैं और आपके नंदोई सोच रहे थे कि आप तनु को अपनी छोटी बहू बना लो। अरे प्रज्ञा, कैसी बात कर रही हो? तनु मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। भाभी क्यों, अच्छी नहीं है? सुंदर है, पढ़ी लिखी है। आपके घर में तो पढ़ी लिखी बहू ही आएगी। प्रियांशी जी ने कहने लगी, बात पढ़ी लिखी की नहीं है प्रज्ञा, मैं कौन सा पढ़ी लिखी का बोर्ड टांग रखी है? मुझे पढ़ी लिखी ही बहू चाहिए। मुझे तो मेरे घर में जैसी मेरी बड़ी बहू श्वेता है, वैसे ही मुझे छोटी बहू भी चाहिए प्रज्ञा। अरे भाभी, रहने दो, श्वेता की इतनी तारीफ के काबिल भी नहीं है। अभी देखो उठकर भी नहीं आई। प्रियांशी जी ने कहा, मुझे पता है मेरी श्वेता कैसी है और मेरा बेटा, बड़ा बेटा राजा राम कैसा है। श्वेता राजा राम जैसे लड़के को संभाल रख सकती है, जिस लड़की के व्यवहार और आदत के वजह से मैं और तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया। यह बात किसी से छुपी नहीं है। प्रज्ञा बस करो भाभी, मधु जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। प्रज्ञा, मैं तुम्हारी बहू को भी जानती हूँ। अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अच्छी होती तो तुम और नंदोई जी 11 बजे रात को बिना खाए पिए यहाँ नहीं आते। नंदोई जी, अरे भाभी, आप भी कहाँ से कहाँ बात ले जा रही हैं? वह मुझे आपके हाथ का
खाना खाना था, इसलिए हम आए हैं। हम तो बस हरी राम बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता बता रहे हैं और आप हैं कि हमारी ही बहू की बातें करने लगी। प्रियांशी जी कहने लगी, नंदोई जी मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो। लेकिन प्रज्ञा, एक बात बताओ, जब 4 दिन पहले तुम मेरे पास आई थी उस दिन भी बिना खाए हुए आई थी, क्योंकि तुम्हारी बहू किट्टी पार्टी में गई थी। क्या भाभी पढ़ी लिखी है, उसका स्टैंडर्ड है, उसका अपने दोस्तों के साथ अपना बैठता है, बड़े दफ्तर में काम करती है, घर में नौकर चाकर, इसलिए थोड़ी ना लगा रखे हैं। देखो प्रज्ञा, मैं यह नहीं कहती कि वह अपनी लाइफ ना जिए, लेकिन अपने साथ साथ आप दोनों का ख्याल रखे। आज कहाँ गई है तुम्हारी बहू प्रज्ञा? वह भाभी, उसके मायके में एंगेजमेंट थी, वह गई है। अच्छा, तो आप दोनों क्यों नहीं गए? प्रज्ञा, वह उसकी खास सहेली की बहन का एंगेजमेंट है, वह बस इसलिए गई है। देखो प्रज्ञा, एक तो सहेली नहीं, सहेली की ननद का एंगेजमेंट है, तुम रोक नहीं सकती अपनी बहू को। क्या उसे नहीं पता नंदोई जी की तबीयत खराब रहती है, इन्हें नौकर चाकर की नहीं अपनों की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी बहू ऐसी है तो प्रज्ञा, उसकी बहन तनु कैसी होगी? तुम्हारी बहू सिर्फ अपने मायके के बारे में सोचती है, हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई का धौंस दिखाती है, तो क्या तनु नहीं दिखाएगी? मैं यह नहीं कहती कि तनु बुरी है, वह भी किसी की बेटी है, पर प्रज्ञा, मैं अपनी श्वेता जैसी ही बहू लेकर आऊंगी। प्रज्ञा, वह तो पढ़ी लिखी है ना, इसलिए धौंस दिखाती है, पर पैसों की कमी नहीं होने देती हमें। प्रज्ञा, अगर पैसों से ही सब कुछ खरीदा जाता, क्या तुम सुख शांति पैसे से खरीद नहीं सकती? मेरी श्वेता तो तारीफ के लायक है। प्रज्ञा, तुम्हारे भैया के जाने के बाद वह मुझे और राजा राम को संभाल रखा है, साथ में उसके खुद के 2-2 बच्चे हैं। मैं जब बीमार पड़ गई थी तो उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। बल्कि मेरा बेटा कैसा है तुम भी जानती हो। मैं अपनी बेटे की गलती की सजा बहू को नहीं दे सकती। अरे बुआ जी, फूफा जी, प्रणाम। आप दोनों को अचानक, मम्मी जी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? श्वेता धीमे स्वर में प्रियांशी जी से कहती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, देर रात हो गई थी इसलिए नहीं उठाया। प्रियांशी, अच्छा आप सब बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी श्वेता किचन में चली जाती है। प्रियांशी जी ने कहा, श्वेता रुको, मैं भी आती हूँ, कुछ मदद कर दूंगी। श्वेता, नहीं मम्मी जी, आप अपनी दवाई दीजिए, आपने शायद अभी तक दवाई नहीं ली है, मैं जल्दी कुछ बनाकर ले आती हूँ। प्रज्ञा, देखो यह है मेरी श्वेता बहू, जो कितनी सुशील और समझदार है। इसे कहते हैं खानदान का नाम रोशन करना। अच्छा अच्छा भाभी, मत करो तनु की हरिराम से शादी, आप अपनी ही चहेती श्वेता बहू जैसी ही छोटी बहू लाना। प्रियांशी जी, हाँ हाँ प्रज्ञा, मेरी श्वेता तो हीरा है, अपनी छोटी बहू भी हीरा ही लाऊंगी। श्रोतागण, आप ही बताइए कि यह सच है कि कुछ लोग छोटे बेटे की शादी तय करते हुए बड़ी बहू की ढेर सारी बुराइयां करते हैं, पर प्रियांशी जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो दोस्तों, यह सच है कि घर में जो कला उत्पन्न होती है वह कहीं ना कहीं हमारी भाषा बोली से ही हो जाती है। बार बार जब हम किसी का अपमान करते हैं तो अच्छी बहू भी खराब बन जाती है, और कभी कभी जब अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं तो खराब बहू भी अच्छी बन जाती है। अगर आपने भी ऐसा अनुभव किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।